हैप्पी वैल्यू दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो आइए आज हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पे डालेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता और विधेय। कर्ता और विधेय। देखिए, बिना कर्ता के और बिना विधेय के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। अगर कर्ता नहीं है तो हमको पता नहीं चलेगा कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। तो आइए पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन, उसके बाद में फिर समझते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्ता। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग वाक्य का वह भाग जिसके द्वारा या फिर जिसके विषय में, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं या हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। जैसे देखिए, हम लिखें कि राम, लिख दें कि राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। तो राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ बाजार जा रहा है किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जिसको हम कर्ता कहते हैं। तो यह काम, बाजार जाने का काम किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा किया गया। ऐसे हम लिख दें कि रीता राइट ये लेटर, राइट्स ये लेटर। रीता एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता क्या हो गया, किसके द्वारा कार्य किया गया? रीता के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे कर्ता हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रीता, और रीता के विषय में यह सब किया गया है। तो वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राम के विषय में हमने कहा कि राम बाजार जा रहे हैं, या हमने रीता के विषय में कहा कि रीता एक पत्र लिख रही है। आइए इसे एक वाक्य और देख लेते हैं। लिखेंगे प्लेयर्स बियर प्लेइंग, प्लेयर्स आर प्लेइंग, लिखिए प्लेयर्स आर प्लेइंग द क्रिकेट। खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्लेयर हो जाएगा, क्योंकि कौन मैच खेल रहा है? खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये खेलने वाली, क्रिकेट खेलने वाली प्रक्रिया खिलाड़ी के बारे में कही गई है। तो वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद है सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट की तरफ। तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में, वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में
वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में, वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी लिखा जाता है या कहा जाता है, जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी लिखा जाता है या कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी पहला वाक्य क्या लिए थे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, तो उसी को हम फिर से लेंगे। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। हमने बताया था कि यहाँ पे राम कर्ता होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये जो हमारा राम रहेगा ये हमारा कर्ता रहेगा, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी इधर का जितना भी वाक्य रहेगा सब प्रेडिकेट यानी विधेय हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट या फिर विधेय। क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया कि वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में यानी राम के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा, लिखा जाएगा, उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। पहले क्या था कि जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में यानी ये कर्ता के विषय में जो कुछ भी पीछे कहा जाएगा उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे हमने दूसरा वाक्य क्या लिखा था कि राजन इज प्लेइंग द फुटबॉल। राजन फुटबॉल खेल रहा है। राजन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ राजन जो है ये कर्ता है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है पूरा पूरा। बाकी जो भी कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है वो प्रेडिकेट है, विधेय है। तो इसको हम लिखेंगे, राजन को क्या लिख देंगे? हम सब्जेक्ट लिख देंगे या फिर कर्ता लिख देंगे। बाकी इधर वाले को हम लिखेंगे प्रेडिकेट। क्या लिखेंगे? प्रेडिकेट या फिर विधेय। तो वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी लिखा जाएगा, कहा जाएगा, उससे हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो उम्मीद है कि यह दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम कुछ वाक्य देख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो लिखेंगे हम एक तरफ, चलिए देखते हैं। हम कॉलम बनाएंगे ऐसे बीच में, एक तरफ डालेंगे सब्जेक्ट मतलब कर्ता और एक तरफ डालेंगे हम प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी विधेय। तो एक तरफ हमारा कर्ता हो गया और एक तरफ क्या हो गया? विधेय हो गया। देखिए कर्ता और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमने लिखा कि राम और प्रेडिकेट में हम लिखेंगे कि राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट केवल कर्ता क्या हो गया? राम है। कर्ता करने वाला कौन है? राम है। बाकी कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये हमारा विधेय जो हो गया वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। दूसरा हम देखेंगे कि अमर इज ए वेरी गुड बॉय। अमर, तो अमर हमारा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में लिखेंगे। बाकी इधर का जो है पूरा का पूरा विधेय हो जाएगा। इज ये वेरी गुड बॉय। अमर एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अमर एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो ये बहुत ही अच्छा लड़का है, प्रेडिकेट विधेय किसके बारे में कहा गया? अमर के बारे में। तो अमर हमारे सब्जेक्ट हो गए, कर्ता हो गए। बाकी अमर को छोड़ने के बाद जितना भी वाक्य उधर रहेगा सबका सब क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट।
या फिर हमारा हो जाएगा विधेय। आइए एक वाक्य और देखते हैं कि इट इज ए वेरी कोल्ड, इट इज ए वेरी कोल्ड, इट इज ए वेरी कोल्ड। यह बहुत ही ठंडा है। क्या है? यह बहुत ही ठंडा है। तो इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी इज ए वेरी कोल्ड हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। एक वाक्य और देखेंगे, वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, वॉकिंग इज वेरी यूजफुल। लिखा है टहलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी मंद है या प्रयोगमंद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉकिंग जो हमारा हो जाएगा वो सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ये मत सोचे कि कभी भी किसी का नाम आएगा तभी सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे प्रयोग के आधार पर जैसे देखिए लिखा है वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, टहलना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, उपयोगमंद है। तो यहाँ पे वॉकिंग हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इट आया, यहाँ भी किसी का नाम नहीं है। तो ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि जहाँ पे किसी का नाम आएगा वहां ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिख दें कि ही इज ए वेरी ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय, वह एक बहुत ही बहादुर लड़का है। तो यहाँ भी देखिए किसी का नाम नहीं आया, लेकिन ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इसे एक वाक्य और लिख लीजिए समझने के लिए। लिखेंगे आई एम ये ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। बाकी इसके द्वारा जो मतलब इसके बारे में जो भी कुछ कहा जाएगा वो सबका सब प्रेडिकेट हो जाएगा। तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम स्कूल जाता है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। यहाँ अमर सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया। बाकी इज ए वेरी गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग किया जाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।